नमस्कार, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आप सभी लोगों का केदार बाबा से। सभी लोग जय श्री केदार जरूर करेंगे और एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है केदार बाबा से। और देख सकते हैं आप मंदिर प्रांगण से अभी मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं और भक्तों की कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में। और बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, मेरे भी दर्शन हो गए हैं। और ऊपर पहाड़ों पर अगर हिमालय पर अगर नज़र आपको दिख रहा है तो बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत आनंद आ रहा है। और यहाँ पे ना श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी लगभग 10,000 से ऊपर यहाँ पे लोग हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे 6 महीने के लिए। तो अभी आप दर्शन करें और भगवान केदार बाबा का आशीर्वाद लें। और आगे भी आप लोगों को और कुछ दिखाना है, मेरे साथ आप लगातार वीडियो में बने रहें और कमेंट में जय श्री केदार जरूर करें। और देखो सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप खिली हुई है कि क्या बोलूँ मैं, कुछ अलग ही एक अद्भुत नज़ारे, अद्भुत देख सकते हैं। मैं मंदिर के ठीक पीछे खड़ा हूँ और यहाँ पे आप एक शिला देख रहे होंगे। 2013 में जब आपदा आई थी तो उस टाइम इसी शिला ने मंदिर को बचाया था और तब से इसकी पूजा की जाती है। और इस शिला का नाम है भीम शिला और तब से इसकी पूजा अर्चना हमेशा होती आ रही है। तो बोलेंगे हर हर महादेव। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को शंकराचार्य की ओर। आदि गुरु शंकराचार्य का मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ से समाधि ली। कालड़ी में इनका जन्म हुआ और यहाँ से शिव स्वरूप विलीन हो गए। केदारनाथ का मंदिर इन्होंने ढूंढा, 4 धाम 4 मठ इन्होंने बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण इन्होंने कराया। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य। सनातन धर्म वाला आदि गुरु शंकराचार्य डिपेंड है। और अगर केदारनाथ में अगर पुनर्निर्माण की बात की जाए तो जोरों शोरों पे काम लगा हुआ है। और दोस्तों पहाड़ों पे ना इन चारों तरफ ना ऐसा लग रहा है जैसे पाउडर डाल रखा होगा, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है ना। 3-4 दिन पहले यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी बहुत ज़्यादा सा। तो आप देख सकते हैं हिमालय की गोद में पवित्र धाम केदारनाथ धाम। और आप देख सकते हैं ऊपर हिमालय कितना सुंदर दिख रहा है, अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा ये आप देख सकते हैं। तो 2 लाइन जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, जय बाबा केदारनाथ। जन ऊँच थान हो वन ऊँचो रखी ये देशों को मान, वन ऊँचो रखी ये देशों को मान। तो दोस्तों ये लाइनें अचानक मेरे अंदर से आए, मैंने कहा गुनगुना देता हूँ। उतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है पर थोड़ा बहुत गुनगुना देता हूँ। तो क्या नज़ारा है और ऐसी हवा आ रही ना, कहते हैं ना स्वर्ग से हवा आ रही है। और 2025 का जो सपना था ना मेरा केदारनाथ आने का, वो पूरा हो गया। और बाबा ने बुलावा भेज दिया था तो रोक कोई नहीं सकता है। जब बुलावा आता है ना कहीं से आदमी चाहे कैसे आ जाए, उड़ के आ जाए, कैसे पैदल आ जाए, घोड़े से आ जाए, तो आ ही जाता है। तो कोई 22 किलोमीटर ज़्यादा नहीं लगता है। उसके बाद जब आना अगर केदारनाथ है तो तब कोई चढ़ाई नहीं देखना होता है, कुछ नहीं होता है। और अभी भी श्रद्धालुओं की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है। और मैंने अभी पहले भी कह चुका हूँ 23 अक्टूबर 2025 को केदार बाबा के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए बंद किए जाएंगे। उसके बाद केदार वैली में, केदार घाटी में बिल्कुल सुनसान सा माहौल लगेगा। पर क्या करें, क्योंकि उसके बाद ये रीति रिवाज पहले से आता है। क्योंकि यहाँ पे मई जून में ठंड लगती है, तो ऐसे ही अब अक्टूबर नवंबर से तो ठंड तो हर जगह बढ़ जाती है, तो केदारनाथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये परंपरा है। और अगर बात की जाए केदारनाथ की मौसम की तो बहुत साफ़ है, बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। और जय श्री केदार अगर आप कमेंट में करेंगे तो बाबा केदार के आपको जल्दी सा बुलावा होगा। जय श्री केदार। और देखें ना ऊपर
कहाँ पे हूँ मैं? केदारनाथ और हिमालय की गोद में। जय श्री केदार। 2013 के बाद अगर पुनर्निर्माण की बात की जाए केदारनाथ में, तो बहुत काम हुआ है केदारनाथ में, अभी भी लगा हुआ है काम। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, 2019 और 18 मई को इस गुफा में मोदी जी ने तपस्या की थी, ये देख सकते हैं आप। और तब से इस गुफा का नाम है मोदी गुफा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी से जानते हैं यहाँ का जो महत्व है। तो पंडित जी को प्रणाम करता हूँ। जी पंडित जी, थोड़ा यहाँ का जो केदार बाबा का जो महत्व है थोड़ा बताएं। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जया भवानी स्थिता नंदी स्कंदगणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथं प्रभो केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय तनो हरि असितगिरी समं सात्कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतर्वरशाखा लेखनी पात्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानाईशं पारं नयाति। इस दिव्य धाम ज्योतिर्लिंग से बाबा हिमालय की गोद में स्थित बाबा केदारनाथ, जो कि 6 माह यहाँ पे सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और 6 माह कपाट खुले रहते हैं, अप्रैल और मई से और अक्टूबर तक। और उसके बाद अपने शीतकालीन प्रवास के लिए यहाँ से चल भी रहे पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर ऊखी मठ में विराजमान होते हैं। और 6 महीने यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं और भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन का लाभ कर पाते हैं। सभी भक्तों पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा केदार। तो यहाँ पे मेरे परम मित्र भी हैं और केदारनाथ के पंडित जी तीर्थ पुरोहित, इनसे जानते हैं जो यहाँ पे कुंड हैं केदारनाथ में, तो इनकी खास जानकारी क्या है। जी पंडित जी प्रणाम। पहले तो नमस्कार, जय श्री केदार। आप सभी लोगों का मेरे भाई के ब्लॉग में स्वागत है। और भाई, बहुत दिनों के बाद मेरी और भाई की मुलाकात हुई है और बहुत दिनों के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। तो भैया ने हमसे थोड़ा सा एक प्रश्न पूछा, हम उस प्रश्न के बारे में आपको बता देते हैं। केदारनाथ में 5 कुंड हैं, जो कि एक केदारनाथ के ठीक पीछे मंदिर के पीछे जो है वो अमृत कुंड है, और मंदिर के जो आप भैरवनाथ के रास्ते में जाते हैं वो पितृकुंड, उसको पितृकुंड कहा जाता है, हंस कुंड के नाम से वो प्रसिद्ध है। और एक रेतस कुंड है और एक यहाँ पे उदक कुंड बोलते हैं। यहाँ से उदक मतलब अपने घर में ले जाते हैं शुद्धि उद्धि के लिए। जैसे क्या करते हैं कि हमारे घरों में हम जब भी शुद्ध होते हैं तो गोमूत्र या गंगा जल यूज करते हैं। तो ऐसे ही वो भी एक गंगा जल ही मतलब जैसा पानी है। और अभी उसकी मतलब है तो, पर कुंड की अभी कोई व्यवस्था नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसमें जो मंदिर था, अभी इतने साल हो गए, 2013 से मैं देख रहा हूँ। पहले वो मंदिर बहुत सुंदर मंदिर था, हम उसके दर्शन करते थे, लेकिन अभी उसके अंदर वो खुला पड़ा हुआ है, गंदगी बहुत सारी हो रखी है। तो वो चौथा कुंड है। और जो 5वां कुंड है वो आप रास्ते में आप आओगे तो आपको रास्ते में गुगुल कुंड नाम से है, प्रसिद्ध है वो भी। गोगुल गुगुल अच्छा, गुगुल कुंड बोलते हैं। बचपन में हमने उसमें बहुत तैराकी की है, क्योंकि हम बच्चे थे ना, तो भैया होता ही है कि तैराकी के लिए कि भाई चलो बर्फ़ में फिसलना, कट्टे लेके ले जाते थे अपने हम लोग ना ऊपर भैरवनाथ की तरफ, और वहाँ से कट्टे में बैठ के बर्फ़ में फिसलते थे और वहाँ गुगुल कुंड तक आ जाते थे। वहाँ नहा धो के मतलब घर आ रहे, मतलब जो भी होती है। तो यहाँ 5 कुंड ही मतलब हम आपको बता सकते हैं कि 5 कुंड हैं और 5 नदियाँ हैं। 5 नदियाँ हैं कौन कौन से? एक तो दूध गंगा है, एक मधु गंगा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और जो प्रलय लेके आई थी 2013 में, वो मंदाकिनी है। और मंदाकिनी में एक्चुअली जो गिरा था वो जो गांधी सरोवर बोला जाता था। चौरबटिया ताल हमारे
हम बचपन में हमने नाम तो चरोटा ताल सुना, बाद में उसका नाम गांधी सरोवर रखा गया, पता नहीं क्यों। वो उसके बारे में हमें पता नहीं है, गांधी जी के बारे में। लेकिन उसमें ऊपर से बिजली गिरी थी और तब जाके वो प्रलय आई थी। और वो जो मधुगंगा मंदाकिनी से ही आई थी, एक इधर से आया था और एक इधर से आया था। सामने आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा सामने ही है। और एक क्षीर गंगा है, क्षीर गंगा, और एक स्वर्गारोहिणी है, वो स्वर्ग से आती है, कहते हैं स्वर्ग से आती है। जब भी हमारे यहाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने ब्लॉग में बोला था, एक उत्तरकाशी से एक देवी आई थी, रेणुका माई, तो उनके साथ में गया, तो वो आता उनके साथ। तो वो जो भी देवता आते हैं वो स्वर्गारोहिणी में ही स्नान करते हैं। ये 5 नदियाँ हैं, एक सरस्वती है, वो लुप्त है। वो मतलब सरस्वती जहाँ भी देखोगे ना भैया, आपको लुप्त ही दिखेगी, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी जी। इतनी जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। जय श्री केदार। जय श्री केदार। अपनी सुरक्षा वो अपना आप ही कर लेते हैं, वो कौन करेगा उनकी। सही बात है। बैठे बैठे ऑर्डर दे दिया, अरे ऐसा कर, ऐसे हो रहा है, ऐसा कर लो भाई कर। वो काम भी तो उन्होंने किया था ना। सब भूलेगा। पब्लिक जब गलत चलेगा, गलत काम हो रहा था, काफ़ी समय से हो रहा था, तो एक दिन पाप का घड़ा तो फूटता ही है ना भाई। सही बात। अब वो फूट गया, अब वो ज़्यादा फूट गया तो पानी लगने लगा, पत्थर लगने लगा बाबा में, तो यहाँ रखवा दिया उठा के। ये लुढ़कता थी, जिनके कितने टुकड़े हो जाते। ये तो ऐसे उठा के रख दिया जैसे कोई रुई का गद्दा उठा के रख दिया हो। सही बात है। ऐसे उठा के रख दिया। भीम शिला के नाम से जाना है। फिर भीम पांडवों का तो ये हिसाब किताब था ही यहाँ पे। भाई पांडु आए थे भगवान भोले बाबा के यहाँ पे, तो उनको क्या नाम है, कितने मारे, पंडित भी मारे, ये मारे, योद्धा, तो पाप लग गया था। तो पाप का संविधान कृष्ण भगवान ने उनको भेज दिया भोले बाबा के पास, वहाँ जाओ। तो भोले बाबा के यहाँ आए तो भोले बाबा गुम हो गए दिखते दिखते। अब भीम बोला, सब बोले भाई कहाँ चले गए। अब भीम मोटे दिमाग का आदमी, मोटे दिमाग पे मारा, वो तो बन गए नंदी। नुक फिर इसका कैसे उपाय होगा, नुक तुम सबको घेर के लाओ। और मैं दोनों पैर फैला के साइड में खड़ा होता हूँ, रास्ता तो एक ही है, यहीं से जाएंगे सब निकल के। भगवान निकलेंगे नहीं, जब भगवान निकलेंगे नहीं तो पकड़ लेना पीछे से। फिर अब वो निकले नहीं, वो निकल के सब, उनका पकड़ो, फिर नहीं आने का आती है, तो पीठ ही पकड़ में आई। उन्होंने मुँह घुसा दिया, निकले नेपाल में जाके पशुपतिनाथ हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, पहले यहाँ करो दर्शन, फिर वहाँ करो दर्शन, फिर दर्शन पूरा होता है। हर हर महादेव। जय श्री केदार। तो दोस्तों, मैं अभी केदारनाथ में हूँ, जैसे मैंने कहा है। तो कल रात मैं यहीं पे रुका था, अन्नपूर्णा होटल रेस्टोरेंट में। और अगर आप लोग भी केदारनाथ आते हैं तो इस होटल में ज़रूर रुकें, अन्नपूर्णा होटल रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको कम बजट में आपको अच्छी सुविधा मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं, मात्र मंदिर से 100 मीटर दूरी पर ये होटल है। बहुत सुंदर है और व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी सी है। मैं कल रात यहीं पे रुका था। तो